नमस्कार प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डाउट आया है इलेक्ट्रोस्टैट से। आइए जरा उसको डिस्कस कर लें। और बहुत पहले ये आईआईटी और एम्स में पूछा हुआ भी सवाल है और अक्सर आपको कई सारे असाइनमेंट में भी दिख जाता है। आइए सवाल देखिए। टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। दो बराबर चार्जेस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डी। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लस कैपिटल क्यू लिया और एक यहाँ प्लस कैपिटल क्यू लिया, इसको डी डिस्टेंस से हमने सेपरेट कर रखा है। ओके। ए थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से एक लाइन जाएगा, तो हमने ये वाला एक बाइसेक्टर लिया यहाँ पे। और यहाँ पर क्या कहता है कि x डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो गई, जो हमने यहाँ दिखाया x से। तो x दूरी पर आपने क्या किया है, एक थर्ड चार्ज को प्लेस किया। तो प्लस स्मॉल q मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके। अब कहता है बताइए फिर कि आपकी इस x की वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये जो चार्ज है वो मैक्सिमम कूलम फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वो फील करे, है ना। ये बहुत अच्छा सवाल हुआ। देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग अगर इसको बाइसेक्टर के ठीक यहाँ पे मिडिल में रख दें, इस जगह दोनों चार्ज के एकदम बीच में मिडिल पॉइंट पर, तो क्या होगा, जीरो फोर्स हो जाएगा, क्योंकि जितना ये रिपेल करेगा उतना ही वो भी रिपेल करेगा और फिर नेट रिजल्ट जीरो हो जाएगा। राइट है। अच्छा, जीरो हो जाएगा। और फिर अगर मैं इसको लेके चला जाऊं इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी, बहुत दूर, तो वहां भी क्या होगा, असर जीरो हो जाएगा। इन दोनों का असर खत्म हो जाएगा, तो उस पर प्लस क्यू पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये इस पॉइंट पर भी जीरो था और आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो बहुत दूर जाने के बाद भी जीरो हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स बीच में कहीं ना कहीं पर उठा है। अगर आप यहाँ पर इस दोनों पॉइंट को छोड़ दो और बीच में कहीं पर पॉइंट लो, तो वहां पर सम वैल्यू तो आएगी ना। तो अगर इस तरफ भी जीरो हो, उस तरफ भी जीरो हो, तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब वैल्यू जो है कुछ उठा होगा और फिर नीचे गिर गया होगा। तो मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम वो रहा होगा, उसी को फाइंड करना है। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो चलिए, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ प्लस क्यू से इस वाले प्लस स्मॉल क्यू पर आपका जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो इस एफ से मैं दिखाता हूँ। उसी तरह से ये भी जाएगा, एफ से दिखाएगा। मान लीजिए ये बाइसेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, अपोजिट एंगल में थीटा थीटा ये भी बराबर हो गए। अभी इस फोर्स के दो कंपोनेंट को तोड़िए। एक इस तरफ आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इस तरफ आएगा एफ साइन थीटा, इसका भी हॉरिजॉन्टल बनेगा एफ कॉस थीटा, इधर आएगा एफ साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एफ साइन थीटा। जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह से एफ कॉस थीटा दो बार इस तरफ, मतलब टू एफ कॉस थीटा। तो जो इस स्मॉल क्यू को जो फोर्स फील हो रहा है एफ नेट, वो बनेगा टू एफ कॉस थीटा। सिंपल है यही वाला। ओके। अच्छा, यहाँ पर एफ क्या है, तो एफ क्या है, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच लगने वाला फोर्स ही आपका एफ है। तो उसकी वैल्यू मैंने साइड में लिख रखी है, 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस है इनके बीच का, तो उसका स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये x था, ये d/2 था, आधा डिस्टेंस, क्योंकि पूरा d है तो आधा होगा d/2। तो उसके बाद हो गया यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, दैट इज d²/4 और उसका रूट अंडर। तो आपको इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना होगा यहाँ पे फोर्स के लिए। ठीक है, 1/4πε0 q1 q2/r²। तो ये वाले डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो इसका रूट हटा दें, रूट हटा के मैंने लिख दिया। अच्छा, साथ ही देखिए यहाँ पे cos थीटा भी फैक्टर है, तो इस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो x अपॉन दिस मच, सो x अपॉन रूट अंडर x² प्लस d²/4। क्लियर यहाँ तक। अब इन्हीं वैल्यूज को उठा के वापस यहाँ पे रखते हैं। तो हमने रखा 2f की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला देखिए, इसका पावर 1 हो गया और यहाँ पर पावर हाफ माना जा सकता है, तो 1 प्लस हाफ क्या हो गया, 3/2 हो जाएगा दोनों मिला के, वही हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और इससे पहले देखिए क्या काम किया हमने। अभी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ नेट के मैक्सिमम वैल्यू को देखना था। तो आप जानते हो कि अगर कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम की बात होती है तो हमें क्या करना होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर पुट करना पड़ता है ना, क्योंकि यही वो प्लेस होगा जहां पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा, मतलब स्लोप की वैल्यू जीरो आएगी। तो ये वाला काम करेंगे। तो आपको एफ नेट यहाँ पे मैंने लिखा, उसको एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे। अब यहाँ से कुछ नहीं, सीधा सीधा डिफ्रेंशिएशन आपने सीखा है तो उस हिसाब से डिफ्रेंशिएशन अच्छे से कर लो तो रिजल्ट आ जाएगा। इसमें देखो मैंने क्या किया, 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और 4πε0 ये सब कांस्टेंट थे, तो बाहर आकर के इधर आके खत्म हो जाएंगे। तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा सिर्फ इन टर्म का, मतलब इसका। ठीक है,
अभी ये कैसा फॉर्म आ गया, u बाई वी का फॉर्म आ गया। तो मैंने अलग से आपको देखिए कभी समझाया है, बेसिक मैथ में भी लेक्चर किया हुआ है आपको, कि देखिए u बाई वी। ओके, अगर आपने बेसिक मैथ के लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, और उसके बाद वहाँ पर बेसिक मैथ के 17 वीडियो अपलोडेड हैं, उसमें डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट ढूंढ के थोड़ा सा उसको जाके समझ लीजिएगा। चलिए, तो u बाई वी का जब डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं तो क्या हो गया, ये वी स्क्वायर, यहाँ पे v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी यू बाई डी एक्स। और जब आपको इसको जीरो के बराबर पुट करना होता है तो सिंपल सी बात है, ये दोनों फैक्टर आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी जीरो, तो ये v डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो यही चीज को मैंने फिर यहाँ पे अप्लाई किया है। v का मतलब नीचे वाला, u का मतलब ऊपर वाला। तो v ये बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर आपका u जो x है बाहर आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल मैंने सिखाया हुआ है डिफरेंशिएशन में, आप जाके देखें उसको, समझे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए आप, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल के थ्रू होगा, तो 3/2 बाहर आ जाएगा, फिर इसका पावर जो भी है -1 करेंगे तो 3/2 -1 दैट इज हाफ, और फिर ये वाला अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो x स्क्वायर का 2x और d स्क्वायर 4 कांस्टेंट था तो 0 हो गया वो, तो यही बचेगा। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर दिए, 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए ये पावर 3/2 है, यहाँ पे पावर क्या है, हाफ। अगर इन दोनों को एक साइड लाइए तो पावर माइनस हो जाएंगे, तो 3/2 माइनस हाफ क्या हो गया, 1 आ गया। तो इसलिए इधर आते ही यहाँ पे ये 1 आ गया, तो पावर 1 आ गया, तो नहीं लिखा मैंने, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 आ गया। और उस तरफ क्या बचा, तो 3 है, x है, और ये वाला x है, मतलब 3x स्क्वायर बचा। अब इस x को इधर ले जाइए, क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, इधर क्या बनेगा, डी स्क्वायर और 4, तो x स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बाई 8 हो गया। तो x क्या हो गया, 8 का रूट करोगे 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर डी बाई 2√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी बाई 2√2। तो ये वो पोजीशन होगा जहां पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे, अब अगर आपसे मैक्सिमम फोर्स भी पूछा जा सकता था कि मैक्सिमम फोर्स बताइए, तो कुछ नहीं करना था, ये वाला जो x है आपने, तो ये जहाँ जहाँ ये सब x है ना, इसमें आपको पुट करके फिर इसमें रखना पड़ेगा, तो वो आपका मैथ निकल के आ जाएगा। ठीक है, हो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो अच्छे से इनको देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, और भी कोई इंपॉर्टेंट डाउट हो तो आप भेज सकते।